तो 5 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स, छोटे से करंट अफेयर्स हैं, डिटेल्स भी कम है, ठीक है। सबसे पहला करंट अफेयर है इंडिया वांट्स छबार पोर्ट ऑन की कॉरिडोर। देखो, एक इंडिया से रशिया कनेक्ट करने वाला प्रोजेक्ट है, थोड़े दिन पहले मैंने क्लास में बताया था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर है, ये शबनम कौन सा मॉडल है? मल्टी मॉडल है। ये मल्टीनेशनल तो है ही ऑब्वियसली, मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल का क्या मतलब होता है शुभम? मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट मल्टी मॉडल कैसे होगा? ताकि जो कार्गो है वो अलग अलग तरीके से जाएगा। जैसे कि आपका कार्गो यहाँ से पहले शिप से जाएगा, फिर शायद रोड से जाए, फिर शायद रेल से जाए, फिर शायद रोड से जाए, फिर सी से जाए, फिर रोड से जाए। ये होता है मल्टी मॉडल, जहाँ पे कार्गो चेंज होता रहता है। नहीं ठीक, क्लियर है? तो इंडिया चबाहर पोर्ट को इसलिए चाहता है कि यहाँ से जो कनेक्टिंग रूट है, देखो कौन सी कंट्रीज इसमें है, वो सबका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो रूट है, यहाँ मुंबई से शुरू होगा, ईरान से अजरबैजान, और अजरबैजान से रशिया, फिर सारा यूरोप घूम के वापस, ठीक है। दोनों रूट ऐसे मूव करेंगे, क्लियर है? मतलब मेन रूट हमारे लिए ये है, ये स्टैंडर्ड रूट है, बस ये एक तरह से राउंड फेयर हो गया। ये ऑलरेडी कोई भी रशिया सामान जाना होता है वो ऐसे जाता है, तो यहाँ से वो सारा सामान ऐसे जान बच जाएगा, इस कारण इसे कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। आपके जून की मैगजीन में भी ये है, ठीक है, जून 2020 की मैगजीन में ऑलरेडी ये पहले भी एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर ये कौन से शहर हैं, आपने एटलस में क्या करना है, इन सारे शहरों को लोकेट करके नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करके रखना है, ठीक है। किया था लास्ट टाइम सत्ताम, तो इस बारी भी ये ऐसे नहीं करना कि बस आज सर ने बोल दिया फिर हम भूल जाएंगे, ये करके रखो, क्लियर है? आज मैंने बता दिया, अगले हफ्ते में किसी दिन पूछ भी लूंगा किसी टाइम क्लास में, क्लियर है शुभम? किसी से पूछ सकता हूँ, स्पेसिफिकली सतनाम के लिए क्वेश्चन मत समझ लेना कि हमें करने की जरूरत नहीं, सतनाम को ही पूछना है, उसे छोड़ भी सकता हूँ बेचारे को। देख लो कैसे दोस्त पाले हैं तुमने। नेक्स्ट इज ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। सबसे पहले तो इंडिया में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स पब्लिश कौन करता है? यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये पब्लिश करती है। ये बेसिकली आपके जितने भी शहर हैं उन्हें, यहाँ पे वो भी लिखी थी कैटेगरीज, नहीं हाँ कैटेगरीज लिखी थी कि वहां पे सर्विसेज कैसी हैं, फाइनेंस वहां का कैसा है, पॉलिसीज कैसी हैं, टेक्नोलॉजी कैसी है, गवर्नेंस कैसी है, इस बेसिस पे शहर को रैंक करता है। तो हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल बता दिया करो जब वहां पे कोई प्रॉब्लम आए। तो टोटल 111 सिटीज रैंक की जा रही है, ये चीज याद रखना। कौन से इंडेक्सेस हैं जिसके ऊपर ये रैंक किया जाता है, ये याद रखना, खासकर जिन्होंने इस साल हिमाचल का पेपर देना है, क्योंकि हिमाचल शिमला जो कैपिटल है वो टॉप रैंकिंग में आई है पॉपुलेशन की, उसमें शिमला हैज टॉप द लिस्ट, ठीक है, जिसकी 1 लाख से 10 लाख से कम की पॉपुलेशन है, उसमें शिमला नंबर 1 पे आया है।
इस कारण हिमाचल के ये क्वेश्चन, कौन सी मिनिस्ट्री, कितने शहर, कौन से उसमें, और किस कैटेगरी में किसने टॉप किया है, ये भी हिमाचल क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल, उसके लिए है, इसका कोई पेपर के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। इसे तुम इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और इंटरनेशनल रिलेशंस में कहीं पे यूज कर सकते हो, मीन्स का ज्यादा बनता है, पर जस्ट फॉर अवेयरनेस। आपकी ना नेपाल में जैसे इंडिया में माओवादी हैं, ठीक है, नक्सलवादी हैं जो, वैसे ही आपके नेपाल के अंदर भी बहुत सारे रिबेलियन ग्रुप्स हैं जो वहां पे कम्युनिस्ट सरकार लाना चाहते हैं, प्योर कम्युनिज्म, डेमोक्रेसी खत्म करके। तो उन नेपाल की गवर्नमेंट ने एक स्मॉल कम्युनिस्ट रेबेल ग्रुप, उनके साथ पीस पैक्ट साइन कर लिया, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही, मतलब वो क्यों थे, क्योंकि वो बहुत ही वायलेंट, एक्सटॉर्शन, बॉम्बिंग, ये सब कुछ कैरी आउट। नेपाल इस कारण बहुत सालों से इसके ट्रबल में है। तो ये कोशिश है कि यहाँ शांति की शुरुआत होगी नेपाल के अंदर, ठीक है, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो क्योंकि नेपाल में इससे पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई हुई है, तो कहीं तो कोई स्टेबिलिटी आए, तो ये माओवादी वहां पे भी बहुत एक्टिव है, खासकर जो हिमालयन एरिया है आपका नेपाल का, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इनएक्सेसिबल हो जाता है, इस कारण वहां पे जाके छुप के बैठ जाते हैं और अटैक्स करते हैं। सर नेक्स्ट चीज, हाँ जी सर, माओवादी और नक्सलिज्म अलग अलग है? नहीं 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 नहीं, एक ही होते हैं नक्सलवादी और माओवादी। बेसिकली जो नक्सलवादी जो सोच फॉलो करते हैं, वो सोच है माओ जेडोंग की, और वहीं पे नाम आता है माओ, चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर माओ जेडोंग, उनकी सोच, जहां पे डेमोक्रेसी जो भी सरकार है उसे पलट के एक प्योर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनानी है, ठीक है। प्योर तो चाइना भी नहीं है, पर वही पार्टी अब तक रूल करती है जो माओ जेडोंग ने बनाई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी, ठीक है, वही वहां पे रूल करती है। अगला करंट अफेयर है कि एफडीआई इंडिया में ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर, पिछले साल से कंपैरिजन में इस साल एफडीआई और ज्यादा परसेंटेज में बढ़ गई और ये लगातार ग्रो कर रही है। सी इंडिया का हर साल ही, ये चीज तो मैं आपको अगर कभी फैक्ट बन के वैसे भी आता है, इंडिया के अंदर एफडीआई हर साल ग्रो करता है, पिछले साल से और ज्यादा पैसा इंडिया आता है, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के तौर पे स्लो आ रहा है पर आ जरूर रहा है, ठीक है। तो आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती क्या है? देखो, जब भी फॉरेन से पैसा आता है ना, वो दो टाइप से आता है, बिल्कुल जी, एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है एफआईआई। अभी करंट अफेयर कर रहे हैं लास्ट वाला, ठीक है। एफडीआई और एफआईआई कैसी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं वो देख लो बस। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, दो तरीके से पैसा बाहर से आता है। अब इसका अल्टीमेटली मतलब क्या है कि कौन सा पैसा कहां आ रहा है? एफडीआई का जो भी पैसा होता है, इसका मतलब होता है ये किसी ना किसी एसेट में लगेगा। लेट्स सपोज कोई कंपनी अपनी फैक्ट्री इंडिया में लगाना चाहती है, अपना सर्विस सेंटर इंडिया में खोलना चाहती है, कोई भी चीज, मतलब इंडिया के अंदर कोई बिल्डिंग बनेगी, नौकरियां आएंगी, ये सब कुछ होगा, होती है एफडीआई, जो देश के लिए अच्छी मानी जाती है, यानी कि बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देश में रहेगा और इसलिए इसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। दूसरी जो चीज आपके लिए होती है वो है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये जो होता है, ये बेसिकली आपकी स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगता है बाहर से, उसे बोला जाता है, जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगता है। बाहर से इन्वेस्टर्स भी तुम्हारी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, उसे एफआईआई कहते हैं। जो आगे कोई एसेट नहीं क्रिएट कर रहा, बस स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लग रहा है। तो होता क्या है, स्टॉक मार्केट आपकी अचानक ग्रो करती रहती है, पर जैसे ही आपकी इकोनॉमी में कोई भी बुरी कंडीशन आएगी, ये पैसा लेके भाग भी जाएंगे। स्टॉक मार्केट में कभी पैसा निकाल सकते हैं ना, तो ये सबसे पहले भागते हैं।
एफडीआई ऐसी चीज है जो एक बार इंडिया आई बहुत साल तो एटलीस्ट इंडिया में रहेगी रहेगी। जैसे कौन सा मोटरसाइकिल ब्रांड इंडिया में बंद होने लगा, हार्ले डेविडसन इंडिया में बंद होने लगा, तो उनकी फैक्ट्री सेल पे है, ठीक है, उनकी फैक्ट्री बिकते ही हार्ले डेविडसन भी इंडिया से चला जाएगा, क्योंकि उनकी सेल ही नहीं है, साल में सिर्फ 35,000 बाइक्स बेच पाना, और इतने शोरूम खोल के बैठे हैं, फैक्ट्री खोली हुई है, ठीक है, क्योंकि प्राइस ही इतनी ज्यादा है ऑब्वियसली। तो पर हार्ले डेविडसन इंडिया में 2006-7 से है और अब जाने लगा है, तो इतने साल तो इंडिया में उसने जॉब्स भी क्रिएट की हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया है, सब कुछ किया है ना। अब वो नहीं चल पाया, इस कारण वो फेल होके वापस जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि डंकिन डोनट्स, आपके खाने का ब्रांड, वो इंडिया में फेल है, ठीक है, उन्होंने तभी अपने शोरूम्स कम कर लिए पूरे इंडिया से, ठीक है, एग्जिट नहीं मारा, और वो बहुत लॉसेस कमा रहे थे, क्योंकि इंडियंस की आदत नहीं है। डंकिन डोनट्स का बेसिकली कंसेप्ट क्या है, अमेरिका में लोग क्या करते हैं, सुबह कॉफी और डोनट्स, यही उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है, क्विक ग्रैब अप। हमारे ये क्विक ग्रैब में पराठे हैं, ठीक है, तो इस कारण वो वाला कल्चर ही नहीं है, तो वो चीज ही फेल होगी। हमारे लिए डोनट्स एक स्वीडिश है, कभी खाई कभी नहीं खाई, ठीक है, तो इस कारण वो ब्रांड इंडिया में फेल हो गया। एफडीआई और एफआईआई, इन दोनों में फर्क क्लियर है? तो यही थे आपके आज छोटे से करंट अफेयर्स की। हाँ जी जी, एफआईआई और एफपीआई सेम है, ठीक है, बस बोलने का तरीका अलग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफआईआई या एफपीआई, पेपर में कुछ भी लिखा आ जाए, इन दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। यानी कि इंडिया में सिर्फ पैसा लगा है स्टॉक मार्केट में, कोई भी एक्चुअली चीज क्रिएट नहीं होगी। एक्चुअल चीज सिर्फ तब क्रिएट होगी जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई आती है। यानी एफडीआई का मतलब होता है कोई फैक्ट्री लगी, कुछ लगा है, उससे ये चीजें क्रिएट हो रही है। क्लियर है? कोई भी डाउट नहीं? तो ये थे करंट अफेयर्स।